students. Beta, today we are going to start our chapter number 10, force, work and energy. इसमें देखो 3 टर्म्स है, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी. तीनों टर्म्स हमने सुनी तो है, लेकिन साइंस की टर्म में हम इसको कैसे समझेंगे कि एक्चुअल में फोर्स क्या होता है, किसे कहते हैं हम फोर्स. वर्क डन कब होता है एंड एनर्जी. ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना मेरे अंदर बहुत एनर्जी है, वैसे तो हम बोल देते हैं, लेकिन साइंस इसको कैसे डिफाइन करती है वो सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है. इन अवर डे टू डे लाइफ वी परफॉर्म मेनी एक्टिविटीज़. हम बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, खाना खाते हैं, खेलते हैं, सब में हम फोर्स का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी किक अ बॉल, अगर एक बॉल को किक कर रहे हैं तो बॉल मूव करती है. वो एक्चुअल में जो बॉल है उसको किसने मूव कराया, उसको मूव कराया, इट इज़ द फोर्स ऑफ अवर फीट दैट मूव द बॉल. ये हमारे पैरों का जो फोर्स था जिसने उसको मूव कराया. सिमिलरली टू स्टॉप अ मूविंग बॉल वी हैव टू अप्लाई द फोर्स ऑफ अवर आर्म. इसी तरह जब हमें बॉल को रोकना हो, पकड़ना हो, तब हम अपने आर्म्स का फोर्स अप्लाई करते हैं. तो इसी तरह से डिफरेंट काइंड के फोर्सेस का हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट में या कोई भी एक्टिविटी करने में कंटिन्यूसली यूज़ करते रहते हैं. ठीक है. अभी फोर्स एक्चुअल में होता क्या है, फोर्स को कैसे डिफाइन करते हैं. सो फोर्स क्या है, फोर्स इज डिफाइंड एज अ पुश और पुल. अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज फोर्स, तो आप सिंपली भी कह सकते हो पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स. लेकिन एक साथ में जो टर्म हमें यूज़ करनी है, डैट में ब्रिंग द फॉलोइंग चेंजेस, जो कुछ किसी ऑब्जेक्ट में कुछ चेंजेस ला सकता है, उसको रोक सकता है, उसको चला सकता है, उसकी शेप चेंज कर सकता है. अब उन चेंजेस के बारे में बात करते हैं कि क्या चेंजेस होते हैं. इट मे मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. ये किसी स्टेशनरी यानी कि जो बिल्कुल स्टेशनरी होता है, जो एक ही जगह पे है, रुका हुआ है, उसको मूव करा सकता है. जैसे हमने बॉल को किक करोगे तो क्या होगा, बॉल मूव कर जाएगी. इट मे चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. देखो बॉल को हमने रोल करा दिया ग्राउंड पे, है ना, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो बॉल जो है वो खुद रुक जाती है. क्यों रुक जाती है, क्योंकि वहाँ पे भी एक फोर्स एक्ट कर रहा है बॉल और सरफेस के बीच में. ठीक है, डैट इज़ द फ्रिक्शनल फोर्स, वो आगे हम बात करेंगे. सो एंड इट में चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी. ये क्या करा सकता है, बॉडी की डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है. अगर कोई बॉडी, अगर जैसे बॉल ही है वो आपके पास आती है, आप जैसे जो फुटबॉल खेलते हैं तो क्या होता है, एक पर्सन ने, एक प्लेयर ने फुटबॉल को अपने फुट से पुश किया तो दूसरे तक पहुंचती है, तो दूसरा पुश कर देता है. जैसे इसमें देखो यहाँ पे, जैसे ही इसने ऐसे बॉल को डाला, यहाँ से जो फोर्स लगा उसकी वजह से बॉल कहाँ जाती है, ऊपर जाती है. तो पहले डायरेक्शन नीचे थी, फिर नीचे लगते ही डायरेक्शन हो गई ऊपर, यानी कि डायरेक्शन चेंज हुआ है ड्यू टू द फोर्स. इट में नेक्स्ट देखो, इट में चेंज द शेप एंड साइज ऑफ बॉडी. ये बॉडी की शेप और साइज भी चेंज कर सकता है. जैसे मम्मा रोज़ खाना बनाती है तो चपाती जो होती है, चपाती कैसे बनती है, जो डफ आटा लगाती है उसकी लोई बना के उसको प्रेस करती है तो साइज शेप चेंज हो जाती है ना. सब्जी को नाइफ से कट करते हैं, नाइफ से फोर्स अप्लाई करते हैं, सब्जी कट हो जाती है. सो ये कि सब क्या है कि फोर्स जहाँ हम लगाएंगे वो शेप और साइज चेंज कर सकता है. इसी तरह से बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है जिनमें हम फोर्स अप्लाई करते हैं. पिक्चर्स में देख सकते हो, डोर ओपन करने में, डोर क्लोज करने में, टेबल को पुश करने में, पुल करने में, गेम खेलने में, सब में फोर्स अप्लाई करते हैं. क्लियर. उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा कि जो फोर्स होता है वो डिफरेंट काइंड्स के होते हैं. जैसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होते हैं, मस्कुलर फोर्स होते हैं. इसके अलावा भी होते हैं, वो सब आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ डिस्कस करेंगे ग्रेविटी, फ्रिक्शनल एंड मस्कुलर. अब ग्रेविटी क्या होता है बेटा, देखो आपने कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंका, आपने अपनी बॉल ली ऊपर फेंकी, नीचे क्यों आती है वो. आपने अपनी पेंसिल ऊपर थ्रो की, ऊपर की तरफ फेंको पेंसिल को, वो नीचे आती है. क्यों आती है, ऊपर क्यों नहीं चली जाती. वो इसीलिए आती है क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो कंटिन्यूसली एक फोर्स एक्सर्ट करती रहती है, वो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है उस फोर्स से, और उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी.
ठीक है। नेक्स्ट जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करता है, मोशन का अपोज करता है या मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कराने में भी हेल्प करता है। और ये एक्ट कब करता है, जब दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, टच में होते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जैसे हम चलते हैं तो हमारे पैर सरफेस पे टच करते हैं, तो दोनों टच हो गए, तो वहाँ पे एक्ट करता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना हो तो हम मूव ही नहीं कर पाते। देखो जो रोड बनते हैं वो खुरदरे से होते हैं ना, स्मूथ तो नहीं होते हमारे घर के फ्लोर की तरह, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि ताकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा हो सके, इस वजह से जितना ज़्यादा सरफेस रफ होता है उतना फ्रिक्शन जो है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। और जितना सरफेस स्मूथ होता है, प्लेन होता है, उतना ही फ्रिक्शन कम होता है। फ्रिक्शन जो है वो दो यूज़फुल भी होता है और हार्मफुल भी होता है। जैसे हम चलते हैं तो फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है, विदाउट फ्रिक्शन तो हम स्लिप कर जाएंगे, ठीक है। और जैसे अगर बनाना पील और आइस पे हम स्लिप क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ पे सरफेस स्मूथ हो जाता है और हमारे गिरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, लेस फ्रिक्शन हो जाता है और हम स्लिप कर जाते हैं, ठीक है। अभी देखो एक और है मस्कुलर फोर्स। जैसे हम बॉल को किक करने में या हम बॉल को कैच करने में जो अपनी मसल्स से फोर्स लगाते हैं, हमारी जो मसल्स फोर्स लगाती है उसको हम कहते हैं मस्कुलर फोर्स, ठीक है। आप फोर्स यहाँ तक आपको चैप्टर को रीड आउट करना है, ओके।